आप सभी देशवासियों को नमस्ते, जय हिंद। तो आज मैं कोई टॉपिक लेकर के नहीं आई हूँ। आज जैसे कि पूरा देश जानता है, आज हमने आपने बल्कि पूरे देश ने हमारे देश के एक ऐसे रत्न को खो दिया है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। रतन टाटा जी का जो पूरा जीवन था ये संघर्षों भरा ही रहा है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आप सब भी उनके लिए प्रार्थना करिएगा। तो चलिए हम थोड़ा जानते हैं रतन टाटा जी के बारे में। रतन टाटा जी का जो पूरा जीवन ही था, ये पूरा जीवन ही संघर्षों भरा रहा है। इनका जन्म जो था वो 28 दिसंबर 1937 को हुआ। तो टाटा समूह के जो संस्थापक थे जमशेदजी टाटा, उनके दत्तक पुत्र के जो थे नवल टाटा, उनके ये बेटे थे। तो रतन टाटा जी ने अपने जो करियर की शुरुआत थी, रतन टाटा जी ने IBM की नौकरी को ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ मिलकर अपने करियर की शुरुआत साल 1961 में एक कर्मचारी के तौर पर की। लेकिन साल 1991 आते आते ये टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। लेकिन 2012 में ये रिटायर हो गए। तो रतन टाटा जी ने अपने 21 सालों के राज में टाटा ग्रुप को एक ऐसे शिखर पर पहुंचा दिया था जिसकी वैल्यू, कंपनी के वैल्यू को उन्होंने 50 गुना बढ़ा दिया था। तो रतन टाटा जी एक बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे। ये सभी की परेशानियों को उनको सॉल्व करने के लिए इनके दिमाग में कोई ना कोई रोज़ नए नए विचार आते थे कि हम लोगों की परेशानियों को किस तरह से दूर करें। तो ये कुछ ना कुछ करते रहते थे और इन्होंने अपने हमारे देश को कितना सम्मान दिलाया है, जिसके लिए हमारे पास व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, हम निःशब्द हैं। तो रतन टाटा जी ने काफ़ी योगदान दिया है, पूरे विश्व में भी अपने भारत को काफ़ी सम्मान दिलाया है। तो रतन टाटा जी जो थे एक बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे। कहते हैं ना, जिस तरह से APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, और हम खुशनसीब हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को और APJ अब्दुल कलाम जी को अपनी आँखों से देखा है। तो जो भी प्रेसिडेंट, जो भी PM जब कुर्सी पर बैठता है तो उनकी शोभा बढ़ जाती है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी और APJ अब्दुल कलाम जी ऐसे व्यक्ति थे जिनके बैठने से उस कुर्सी की शोभा बढ़ जाती थी। तो इस तरह से ये हमारे लेजेंड रहे हैं जिन्हें आज पूरा देश याद करता है और हमेशा याद करता रहेगा। तो रतन टाटा जी भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों के लिए जीने वाले व्यक्ति थे। वो खुद के लिए नहीं जीते थे। उनका रोज़ यही एक उनके दिमाग में आइडियाज़ आते थे कि मैं दूसरों की परेशानियों को, आम व्यक्ति की परेशानियों को किस प्रकार से सॉल्व करूं, उनकी उनकी ज़रूरतों को किस तरह से, उनकी क्या ज़रूरत है, उनको किस चीज़ की उनको ज़रूरत है। अगर आम व्यक्ति उस चीज़ को ख़रीद नहीं सकता है तो वो सोचते थे कि मैं उनके लेवल का उनको वो चीज़ प्रोवाइड करवाऊं। तो इसी तरह से एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक दिन रतन टाटा जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल पर उनकी एक फैमिली बैठी हुई थी, हस्बैंड एंड वाइफ। तो सेंटर में उनके बच्चे भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा ये एक तरह से सैंडविच की तरह लग रहा था। उन्होंने उसी दिन से ये माइंड में लाया कि क्यों ना मैं एक आम व्यक्ति के लिए भी एक ऐसी कार लेकर के आऊं जिससे आम व्यक्ति भी अपने परिवार के साथ उस कार में जा सके, एंजॉय कर सके। तो उसी दिन से उन्होंने एक कार का प्रोजेक्ट लिया जिसको आज हम नैनो कार भी जानते हैं। तो नैनो कार जो था वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया था। उन्होंने दिन रात करके उन्होंने कहा कि ये कार जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए। तो रतन टाटा जी ने काफ़ी जद्दोजहद की, काफ़ी परेशानियों का सामना करके भी उन्होंने उस कार को बनाया और आम लोगों तक पहुंचाया, ताकि आम व्यक्ति भी अपने परिवार के साथ घूमने के लिए कहीं भी जा सके, उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, बल्कि जिस रेट में मोटरसाइकिल आती है उसी रेट में वो एक कार भी खरीद सके। तो इस तरह के हमारे लेजेंड रतन टाटा जी थे जिन्हें पूरा देश याद कर रहा है।
और हम मुझे नहीं लगता कि पूरा देश कभी उन्हें कभी भूल पाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उनको याद रखेंगी। रतन टाटा जी ने हमारे देश के लिए, हमारे देश के आम व्यक्तियों के लिए बहुत कुछ किया है, और आज पूरा देश की आंखें नम हैं कि हमारे देश के एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे लेजेंड आज हमारे बीच में नहीं है। हालांकि रतन टाटा जी तो रतन थे ही, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि उनको जो भारत रत्न का जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो खैर इसके लिए बहुत ही हमें खेद है। तो रतन टाटा जी जो दूरदर्शी इंसान थे, 2000 में इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया, और 2008 में इनको दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ, पद्म भूषण के साथ इनको सम्मानित किया गया। तो खैर अभी उनका स्वास्थ्य भी उनका बिगड़ा, और स्वास्थ्य उनका खराब हुआ, और इसी वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। और आज पूरे देश की आंखें नम हैं, पूरा देश उनको हमेशा के लिए याद करेगा। खैर रतन टाटा जी, हम ये नहीं कहेंगे कि रतन टाटा जी आज हमारे बीच में नहीं है। रतन टाटा जी ने जो प्यार हर देश के व्यक्तियों को, अपने देश के व्यक्तियों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई है, वो हमेशा हमारे देश के व्यक्तियों के दिलों में वो राज करते थे, करते हैं, और हमेशा करते रहेंगे। रतन टाटा जी कभी सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखते थे। उनका ये मानना था कि मैं फैसले लूँगा और उसे सही साबित करूँगा। तो उनका वो सभी युवा पीढ़ी को भी यही संदेश देते थे कि आप ये नहीं कि आप सही फैसले लीजिए, बल्कि आप फैसले लीजिए, टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट। तो वो सही फैसले लो और आप उसको सही साबित करके दिखाओ। तो ऐसे हमारे रतन टाटा जी हमारे लेजेंड थे। तो आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और हमेशा उनको याद करता रहेगा। रतन टाटा जी हमेशा हमारे देश के हर व्यक्तियों के दिलों में वो रहेंगे, और पूरा देश उनको हमेशा के लिए याद करता रहेगा। सो हम उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको समर्पित करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और आप सब भी उनके लिए प्रार्थना करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।